गोरखपुर की तस्वीर तेज़ी से बदल रही है और अब हमारे शहर में भी मेट्रो शहरों की तरह स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी तमाम सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। इस समय हम हैं जीडी गोयनका स्कूल में, गोरखपुर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है और हमें यहाँ पर बुलाया गया है स्पेशल इनविटेशन पर कि हम आएँ और यहाँ की सुविधाओं को और यहाँ पर जो खासियतें हैं उसको दिखाएं और लोगों को इसके बारे में अवेयर करें, ताकि लोग भी जान सकें कि गोरखपुर में भी अब इस तरह के स्कूल्स खुल गए हैं और इस तरह के जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू हो गए हैं। तो आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये मेन रिसेप्शन एरिया है, ये हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ ये रिसेप्शन एरिया और हमारे साथ दीपिका जी हैं जो जीडी गोयनका से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया ऑफ द स्कूल एंड दिस इज I think the biggest school of the city. गोरखपुर of course. This is the one of the biggest city of the school. हमारे दर्शक ना ज़्यादातर हिंदी वाले हैं, तो हिंदी भी मिक्सअप करते रहिए ताकि उनको भी समझ में आता रहे। जी बिल्कुल। ये रिसेप्शन एरिया है। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। जीडी गोयनका इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। सिर्फ बड़ा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ही नहीं है, फैकल्टी, अपने रिजल्ट और अपनी इंफ्रा में हम बेस्ट स्टैंड करते हैं इस सिटी में। जैसे आप देख सकते हैं हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं और ये हमारा वन ऑफ द, हमने वीडियो किया था जी, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं ये। और ये रिसेप्शन एरिया है, कोई भी सबसे पहले आता है तो बिल्कुल रिसेप्शन एरिया पर ही आते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। आपको एडमिशन लेनी है, फीस काउंटर्स भी हैं हमारे पास। दिस साइड इज अ फीस काउंटर। पेरेंट काउंसलिंग सेशन इज देयर। करियर काउंसलिंग भी है। बच्चे क्या करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। ये बड़ी समस्या होती है कि मतलब 10th में आ गए हैं, अब हम जो है 12th में कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, इसको लेकर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। प्रॉपर गाइडेंस मिलती है जीडी गोयनका आपको आपके करियर को चूज़ करने में। हो सकता है आप एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स फैकल्टी की बात करूं या फैसिलिटी की बात करूं जो स्कूल ये प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा आपको वेरिएशन जो स्पोर्ट्स में मिलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अलग अलग उन जगहों पर भी जाएंगे, फिर वहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाने वाले हैं? लाइब्रेरी विजिट करते हैं। तो हम आ गए हैं लाइब्रेरी में और यहाँ का लाइब्रेरी मुझे कुछ खास दिख रहा है। तो मैम ये लाइब्रेरी मुझे बाकी लाइब्रेरी से डिफरेंट लग रहा है। बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, more than 6,000 books we have. Second, the books related to each and every stream. Commerce, बिल्कुल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं आपको सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। नॉट अप टू द क्लास 12th ओनली। उससे हायर ग्रेड्स के लिए भी अगर बच्चे को खुद को रेडी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए रेडी करना है, उससे ज़रूरी जो कुछ भी उसे मटेरियल्स रिक्वायर्ड है आपको सभी चीज़ें यहाँ पर लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। एकेडमिक्स नहीं, नॉन एकेडमिक्स, बिल्कुल बिल्कुल नॉन एकेडमिक्स बुक्स भी हैं। प्लस उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए भी जो हेल्पिंग बुक्स की नीड है वो सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। हमारे पास किड्स कॉर्नर है। एज रिलेटेड डिफरेंट एज ग्रुप्स इज देयर इन द स्कूल। सो हर एज की कैटेगरी के लिए जो भी रिक्वायर्ड बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनकी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ को, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को इन्हांस करने के लिए वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे रंग बिरंगी किताबें जो कार्टून वगैरह होती थी वो दिख रही हैं और बच्चों के लिए तो ये काफ़ी फेवरेट कॉर्नर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बूस्ट करता है उनकी मोरल वैल्यूज़ को भी। प्लस वो बहुत सी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास बच्चों के एक्टिविटी बोर्ड्स भी हैं। उन्होंने एक्टिविटी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, बनाई हैं एक्टिविटीज़ एंड दे प्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड। ओके, और वो उधर मुझे छोटा सा एक बोर्ड वहाँ भी दिख रहा है। बिल्कुल। और कुछ मैगजीन्स दिख रहे हैं मुझे। मैगजीन्स, ईच एंड एवरी मैगजीन विच इज़ अवेलेबल, इंडिया टुडे, आउटलुक, नेशनल लेवल पे जितनी भी रिलेटेड मैगजीन्स हैं। कुछ और बुक्स मुझे दिख रही हैं, जैसे ये कुछ किताबें हैं और ये इधर newspapers, of course, current affairs. Students are preparing themselves for the ND examinations too, so they are coming to the library preparing the current affairs too. Second, every newspaper, Hindi, English, Economics Time, Hindustan Times, Times of India, ताकि वो current situation से भी aware होते रहें। Of course, so every kind of newspaper, Hindi, English, magazines, books, everything is available here. ओके, तो बहुत सुंदर सा लाइब्रेरी है। आइए अब आपको अगले हिस्से में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ क्या खास है। जी बिल्कुल, श्योर। ओके, तो इस समय हम एक क्लास के सामने आ चुके हैं। ये क्लास है
10th बी, 10th ओके। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं थोड़ा सा क्लासरूम। बच्चे बस क्लास चल रही है, उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरह की क्लासेस होती हैं यहाँ पे, और एक पे 2 बच्चे बैठते हैं। So the maximum number of students we have taken in one classroom is 35 to 40. 35 to 40 की स्ट्रेंथ होती है एक क्लासरूम में। हमारी क्लासरूम है ये, फुली AC है, स्मार्ट पैनल है हमारे पास, AI टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके की जो स्टडीज़ कराई जाती है वो 3D बेस्ड होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पैनल के ऊपर। बिल्कुल जो हमारी पुरानी टेक्निक्स होती थी, जो हम पुरानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उन सब को लेकर के हमने पूरा एडवांस कर दिया है, और ये पूरी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए बच्चे तैयार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है इससे तो काफ़ी डायग्राम वगैरह या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसानी से बच्चों को समझ में आ सकती हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को आज? Actually, sir, I'm going with the ray diagram in convex lens, and this is the simulation diagram. Okay, okay. So this is a real time picture. Okay, okay. So हम लोग जैसे ही conditions को change करेंगे, automatically they will get the positions of the image. Okay. तो ये अच्छा, ये बोर्ड नॉर्मल बोर्ड है और ये बोर्ड, तो बच्चों को उससे बहुत बेनिफिट होता होगा। Yeah, definitely. They can see the image directly on the screen. और actual में कैसे image formation हो रहा है, it's a real time picture, sir. Okay. And suppose if they get the confusions, for that we used to explain here in the boards. Okay, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बच्चों की क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैम क्लास तो अब हम कहाँ चलने वाले हैं इसके बाद? तो हम इसमें समर कैंप क्लासेस चल रही हैं और यहाँ बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने दिनों से ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1 हफ्ते हो गए। समर कैंप स्कूल ने ऑर्गेनाइज कराया हुआ है, और बच्चे डांस कर भी लेते हैं। बहुत ही परफेक्शन के साथ डांस करते हैं। बहुत ही ट्रेंड डांस टीचर हैं हमारे, और बच्चों ने कई तरीके की क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर डांस सीखे हैं। हम लोग तो गर्मियों की छुट्टी में बस नाना के यहाँ जाते थे, मामा के यहाँ। आजकल बच्चे पूरा सीख रहे हैं ताकि बिल्कुल आजकल बच्चे समर कैंप ने स्कूल ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। कई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, स्विमिंग है, आर्ट है, डांस है, जूडो, कराटे, सो मेनी स्किल्स वी टॉट ड्यूरिंग द समर कैंप। और Hello, my name is Rishita Raj. I study in class 2D. Today I have learned scalography and flameless cooking, and it's very nice. ये हमारा हॉल है, दिस इज़ फॉर द कूडो स्टूडेंट्स। यहाँ पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड सारी टेक्निक सिखाई जाती है, और बच्चे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी एडवर्स कंडीशन में। यहाँ पे बास्केटबॉल का समर कैंप लगा है बच्चों का, और यहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ड्रिबल हो गया, पास हो गया, शूटिंग हो गया, ओवरऑल सारी स्किल्स हम लोग डेवलप करते हैं, बेसिक से लेके मीडियम से लेके, और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ बच्चों की स्किल्स डेवलप करते हैं। तो हम इस समय इन्फर्मरी के सामने हैं। दिस इज़ द इन्फर्मरी ऑफ माय स्कूल। लेट्स विजिट दिस इन्फर्मरी। ये जो है, शी इज़ अ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। क्या क्या होता है सर? यहाँ पे फर्स्ट एड होता है। जो भी बच्चे, जैसे किसी को कुछ चोट लग गया या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट होता है। और कुछ सीवियर हो जाता है तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। हमारे पास एक एम्बुलेंस भी है। मुझे बेड भी दिख रहे हैं, 3 बेड। हाँ सर, हमें कुछ देर के लिए बच्चों को रेस्ट करना होता है, या प्रायोरिटी होती है उनको आराम करने की, चाहे जो भी वो भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम लोग। मतलब एक तरह से कह सकते हैं छोटा मोटा क्लिनिक है। हाँ, क्लिनिक है ये सर, छोटा हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो उसे सबसे पहले अटेंड किया जाए। जी 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 बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि स्कूल के पास एक फ्री एम्बुलेंस फैसिलिटी है, जो स्कूल के सभी स्टाफ के लिए है, बच्चों के लिए है, और ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। स्कूल के बाहर जितने भी हमारे लोकल्स हैं जिनको कोई भी इमरजेंसी है, वो स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एम्बुलेंस फैसिलिटी ले सकते हैं। एक तरह से ये सोशल वर्क है। सोशल वर्क है, और मैं इस चीज़ के लिए अपने चेयरपर्सन को बहुत थैंकफुल करूँगी, क्योंकि ही इज़ थिंकिंग अबाउट द पीपल अ लॉट एक्चुअली। बेसिक तो यहीं पे, बेसिक ट्रीटमेंट तो यहीं भी हो सकता है। मैं उधर ऑक्सीजन सिलेंडर देख रहा हूँ, यहाँ पे ये मेडिसिन इसमें कुछ कंप्लीट बेसिक जो भी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टाइम पे बच्चे का एडमिशन होता है, उस टाइम पे उसकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसके डेटा स्कूल अपने पास रखता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी के केस में वी आर रेडी, वी आर फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल द मेडिसिन एंड द इक्विपमेंट्स वी ऑलरेडी हैव। अदर देन दैट, अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी कि हमें बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाना है, उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस फैसिलिटी है। सो दिस इज़ माई इन्फॉर्मरी। आई
think Yes. mini hospital you can say. Okay, It's यानी a कि fully equipped mini hospital. हेल्थ से रिलेटेड किसी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हैं तो आपको Complete. प्रायोरिटी बेसिस पर आपको तुरंत कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो छोटी दिक्कत हो या बड़ी दिक्कत हो, आपको तुरंत ट्रीटमेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड होगी। ये अच्छी चीज़ है। सामान्यतः स्कूलों में बच्चे होते हैं वो अक्सर खेलते समय उनको चोट लग जाती है, या कई ऐसे बच्चे थे, मैं खुद जब अपने स्कूल में था असेंबली में बहुत बच्चे गिर जाते थे, हाँ, धूप की वजह से या जो भी है। तो अब भी गिरते हैं बच्चे यहाँ पर? यहाँ बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं, बिकॉज हमारी असेंबली जो होती है कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है, फुल्ली एसी है। सो समर्स की टाइमिंग है वहीं पर होती है, विंटर्स में हम बाहर एम्फी थिएटर में असेंबली करते हैं। तो इस वक्त में हम ऐसी चीज़ें फेस नहीं कर रहे हैं, बट अदर दैन दैट अगर किसी रीज़न से बच्चे को चक्कर आ गए या कोई भी बीमारी हो गई तो उसके लिए ऑफकोर्स हमारी इन्फॉर्मरी है। ओके, तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अगले हिस्से में और दिखाते हैं वहाँ क्या खास है। तो मैम इस समय हम हैं जूनियर एक्टिविटी रूम, यानी कि सबसे छोटे बच्चों का ये छोटे बच्चों का। जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, गोयनका का सिग्नेचर गया हमारा GT गोयनका पब्लिक स्कूल गोरखपुर का, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ट्रेडिशनल मेथड्स वी आर नॉट यूजिंग, वी आर यूजिंग द न्यू टेक्निक्स, द एक्टिविटी बेस्ड। खेल में सीखो, खेल में सीखो, और कुछ ऐसे सीखो कि कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सको अपने देश के। बच्चे सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स जैसे ये सीख रहे हैं, दिस विल हेल्प इन देयर ब्रेन फंक्शनिंग टू। इनका ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करती है, प्लस इनकी इंटेलेक्चुअल चीज़ों को समझना, सीखना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें ये खेल में सीखते हैं। क्रिएटिविटी सीखते हैं, और जो है जो कहते हैं कि माइंड एक्सरसाइज, वो माइंड एक्सरसाइज, इट विल हेल्प देयर माइंड एक्सरसाइज एक्चुअली। तो यहाँ पर वो तमाम, उधर भी मैं कुछ देख रहा हूँ, उधर वो तमाम तरह के बहुत सी चीज़ें, छोटी सी उनको साइंस की जो टर्म्स सिखानी है, मैथमेटिक्स के ऑपरेशन सिखाने हैं, उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसकी हेल्प से खेलते हुए वो सभी चीज़ें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और साइंस की छोटी छोटी रूल्स, लॉज। एक वीडियो में तो हम सारा कुछ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कोई अगर देखना चाहे तो वो यहाँ जरूर आए। बिल्कुल स्कूल विजिट करना, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं और गोयनका को, तो डेफिनेटली आप स्कूल विजिट कीजिए। सर ये हमारी बायोलॉजी लैब है, यहाँ पे क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स अपने बायो प्रैक्टिकल्स करते हैं। सारे इक्विपमेंट्स हमारे लेटेस्ट हैं और एज़ पर द CBSE नॉर्म्स हैं। सर ये हमारी केमिस्ट्री लैब है, और जितने भी हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के लैब से रिलेटेड इक्विपमेंट है सारे मोस्ट एडवांस हैं, मोस्ट हाइजीनिक है। इवन द सेफ्टी पर्पज़ का भी ध्यान रखा गया है ताकि बच्चों को केमिकल से किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। सर ये हमारी फ़िज़िक्स लैब है, और फिज़िक्स लैब में आपके जितने भी फ़िज़िक्स से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, गोरखपुर में हम लोग वो इस स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं, और सारे लेटेस्ट आपके इक्विपमेंट्स हैं। सर ये हमारा बेसिकली ICT लैब है। इस ICT लैब को हम लोग कंप्यूटर लैब भी कह सकते हैं, और हमारे यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स हैं, और CBSE के एडवांस पैरामीटर पे जो करिकुलम डिसाइड है उसी के अकॉर्डिंग हमारे लैब इक्विप्ड है। सर ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, और यहाँ पे एक डॉर्म में आपके 9 बेड्स लगे हुए हैं। हर स्टूडेंट के लिए सेपरेट अलमीरा, सेपरेट चेयर, सेपरेट स्टडी टेबल है। 24 आवर्स उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, साथ ही साथ फुली AC एयर कंडीशन आपका डॉर्म है। और सिमिलर इसी तरीके का आपको बॉयज़ हॉस्टल में भी मिलेगा, सेम आपके एमिनिटीज़ मिलेंगी, सेम बेड, सेम स्ट्रक्चर आपको बॉयज़ हॉस्टल में भी मिलेगा।